अभी हम पढ़ते हैं चौथे और अंतिम पद। चलिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बुद्धि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, औरन अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें श्री हरि श्री कृष्ण चतुर चालाक, योग जोग को योग, परहित दूसरे का भला। तो इसका भावार्थ देखते हैं। श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं, ये गोपियां कहती हैं। और उन्होंने कहा है उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है। ये उन्होंने बताया है क्या होता है कि वो दूसरे का भला करता है, यही राजा का परम कर्तव्य होता है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। हरि है राजनीति पढ़ियाए, कहते हैं कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से संदेश भी भेज देते हैं। ये दूसरी पंक्ति का अर्थ है। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। ये गोपियां कह रही हैं कृष्ण की बुद्धि की तो पहले ही दाद देनी होगी, वो इतने चालाक थे पहले ही, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन, कौन सा, श्री कृष्ण के पास जो हमारा मन है वो हमें वापस मिल जाएगा। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो अपनी प्रजा का सुख दुख का ध्यान रखते हैं, श्री कृष्ण आज क्यों उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और क्यों श्री कृष्ण अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। ये गोपियां अब भी सोच रही हैं। और इस पद के प्रश्न हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण उनका मन वापस लेने की बात वो कहती हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता बताई। वाक चातुर्य का मतलब होता है कि उन्होंने कितनी चालाकी के साथ उद्धव को उदाहरण दिए और अपनी जो सगुण भक्ति है या ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, श्री कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, उसको उन्होंने कैसे साबित किया, ये आपको अपने शब्दों में लिखकर बताना है। धन्यवाद।